उनके साथ साथ नहीं निकल गया करदम मुनि के साथ, वो वहां पे घर पे रुके। वो घर पे रुके, और कहाँ पे रुके, घर कहाँ था उनका, बिंदु सरोवर में। हम्म और यहाँ पे आता है, मातुहु प्रिय चिकित्सया। हम्म तो माता को संतुष्ट करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए वो घर पे रहे। तो यहाँ पे परपट में प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से कुछ तथ्यों को, कुछ हम कह सकते हैं कुछ प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि एक पुत्र का, जो बड़ा हुआ है पुत्र, जो अभी अपने पैर पे खड़े हो गया है, एक ग्रोन अप सन होता है, उसका क्या कर्तव्य होता है। तो उसका कर्तव्य होता है कि वो अभी माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, और उसकी क्षमता के अनुसार जितना हो सके अच्छे से वो माता की सेवा करे। और ऐसे सेवा करने से, यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं प्रभुपाद, इस गुण का वर्णन कर रहे हैं कि उसको, माता को अपने जो हस्बैंड है उसका सेपरेशन का फील ना, उसकी सारी जरूरी वस्तुओं को पुत्र को देना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म देखिए, ये जो माता होती है, एक स्त्री होती है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देनी होती है, और दो व्यक्ति देते हैं। एक व्यक्ति कौन है, जो फादर, जो पति है, हाँ, वो उसकी देखभाल करता है। हम्म और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बार पिता चला जाता है, तब उसके बाद वो पुत्र रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हम्म तो एज ए हस्बैंड ये हम देख रहे हैं कि एक पति की ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पत्नी की सेवा करे, मतलब पत्नी की जरूरत की वस्तुएं प्रदान करे, लेकिन उसका प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उसको हमेशा घर में नहीं रहना है। वैदिक सिस्टम के हिसाब से वर्णाश्रम धर्म जो हमें, भगवान ने भी अर्जुन को भगवत गीता में भी कहा, 4 वर्ण 4 आश्रम के अनुसार, वैदिक पद्धति के अनुसार, उसके लॉस के हिसाब से पति को कंटिन्यू अपने घर में नहीं रहना चाहिए। ये कल्चर है। और ये वैदिक पहले जो हमारे युगों में, ये जो स्क्रिप्चर्स को, वैदिक ज्ञान को जो फॉलो करते थे, तब ये पता था हर एक व्यक्ति को, हर एक महानुभाव को, कि 50 साल, 49 ईयर्स, 50 ईयर्स के बाद वो संन्यास धारण कर ले, या वानप्रस्थ एटलीस्ट चला जाए। और उसको इस उम्र में जाने के बाद उस व्यक्ति को सब कुछ, अटैचमेंट को छोड़ देना है। ये जो भौतिक संसार में जो सब कुछ हमें जो अट्रैक्ट करती है वस्तुओं को, उसको त्याग करना है, और अपने आप को भगवान की शरण में अपने आप को लगाना है। ये महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक वस्तु, एक एज के बाद सबको अपने फैमिली कनेक्शन को छोड़ना पड़ेगा। कठोर वाक्य है ये, बहुत कठोर लगेगा हमें, प्रभु जी ये क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्लोक कह रहा है। और अगर ऐसा हम करेंगे, और अगर हमारा जीवन पूर्ण समर्पण भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमने पूरे लाइफ टाइम
बहुत अलग अलग प्रकार के ड्यूटीज की। हाँ, हाउस होल्ड ड्यूटीज हमने बहुत की है। और और देखा कि ये ड्यूटी को निभाते निभाते हम 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 देख रहे हैं कि हम बहुत सारी भगवान के शरणागति की पद्धतियों को, भगवान के शरणागत होने के लिए हमें जो सरेंडर चाहिए था, जो भक्ति के मार्ग में लगना था, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 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 बड़ा पुत्र है, जो कपिल देव है, वो भगवान की सेवा, वो अपनी माता की सेवा में तत्पर है। हम्म, और उनकी सेवा बहुत अच्छे तरीके से पुत्र कर रहा है कि उन्हें, माता को अपनी पति की याद ना आए, और पति की याद नहीं आएगी तो पति क्या करेगा? भक्ति अच्छे से करेगा। और अगर पति अच्छे से करेगा तो 50% बेनिफिट उसको मिलेगा। और अगर पति 100% सिद्धांतों को फॉलो करके अगर बैक होम टू गॉडेड चला जाता है, तो पत्नी का क्या होता है? प्रश्न पूछ लेना, एंड में लिख के रखिए क्या होता है। हम्म? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे देवहूति, आगे के श्लोक में जो 6 नंबर श्लोक है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी आपको बता देता हूं कि उनको याद आ जाता है कि मेरा बेटा कौन है। अरे मेरा बेटा, नेक्स्ट वर्ष में ही बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया था कि आपके जो पुत्र होगा, जो कन्याएं हैं उनका विवाह हो जाएगा, उसके बाद आपका एक पुत्र होगा, वो पुत्र आपका वो साक्षात भगवान का स्वरूप होगा, हाँ, कपिल देव। तब उसको ध्यान में आता है देवहूति माता को। तो ब्रह्मा ने कहा था उनको, तो वो माता जो है आगे के श्लोक में प्रश्न पूछेगी कपिल देव को कि एक स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे जीना चाहिए। हम्म, और उसके बाद कपिल देव, भगवान कपिल माता को उपदेश देना शुरू करेंगे, स्पिरिचुअल ट्रुथ, वैदिक ज्ञान, हम कह सकते हैं कि भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करना शुरू करेंगे। आगे के श्लोक बहुत सुंदर है, तत्वों के बारे में बताएंगे, अलग अलग तत्वों के बारे में। इट इज स्टेटेड दैट के देयर इज 81 टाइप ऑफ शिक्षास। कपिल देव की जो शिक्षा आएगी आगे हम सुनेंगे वर्ष में, 81 सिद्धांत वो स्थापित करेंगे। बहुत सुंदर है ये। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं इस तात्पर्य में कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्या वस्तु है कि एक व्यक्ति को कंटिन्यू अपने घर गृहस्थी में नहीं रहना चाहिए। तात्पर्य में फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो जन्म मिला है ना, ये मनुष्य देह जो मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें भगवत भक्ति करने के लिए मिला है। और इसी इसी देह में रह के हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या चीज बुरी है मेरे लिए और क्या सही है। इस भौतिक जगत की आसक्ति हमें कहाँ फंसाएगी, हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसी इसी शरीर में। और हम भगवत भक्ति करके हमारा जो जो हम अपना स्वरूप को भूल गए, हम ये जो स्वरूप हमारा जो भूल गए हैं कि हम भगवान के नित्य दास है, उसको हम रिगेन कर सकते हैं, इसको स्मरण कर सकते हैं, वापस स्थापित कर सकते हैं कि ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, हम कह सकते हैं ना, ये बहुत सुवर्ण संधि हमारे लिए कि हमें ये मनुष्य देह मिला है। इस मनुष्य देह को हम ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दे सकते। और वो किसके वजह से जाता है? अगर हमें इस भौतिक जगत की विषय वस्तु है उसमें हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर अट्रैक्ट हो गए और अंत समय में नहीं कि धीरे धीरे ग्रेजुअली, अगर हमें हमारी आंखें नहीं खुली, अगर धीरे धीरे जैसे हमारा बुढ़ापा आ रहा है और हमें नहीं पता चला कि ये तो सारी विषय वस्तु,
निकल चलो यहां से। और अगर हम वहीं पड़े रह गए तो फिर ये मनुष्य क्या हो जाएगा, मनुष्य जन्म हमारा विफल हो जाएगा। तो ये जो सारे भौतिक जगत के सारे ऑब्जेक्ट है, हाँ, ये सारे, हम ये जो सारे वस्तु है उसमें से हमें ना निचोड़ निचोड़ के रस पीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। हम्म। और ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें जो नहीं मिल रहा है उस चीज को हम समझे कि ये एडवांटेज समझने की जो शक्ति है ना, हाँ, डिफ्रेंशिएट करने की जो शक्ति है, ये सिर्फ मनुष्य जन्म में ही मिलती है और कोई भी योनियों में नहीं। और यही यही मनुष्य जन्म के बाद हम साक्षात्कार भगवान का पाके हम भगवान के धाम में लौट सकते हैं। और उसके लिए भगवान ने भी हमें वर्णाश्रम धर्म स्थापना की, वर्णाश्रम धर्म दिया। और वर्णाश्रम धर्म की पद्धति को अगर हम पालन करेंगे तभी हम डिटैच हो सकते हैं वस्तुओं से। ये बहुत जरूरी समझ पाना। हम्म। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी अलग अलग प्रेयर्स है। कुंती महारानी की प्रेयर्स, बाद में भीष्म की प्रेयर्स, हाँ, ध्रुव महाराज जी की, बहुत सारे अलग अलग प्रेयर्स हैं हम भागवतम में देखते हैं। लेकिन एक मुचुकुंद नाम के राजा थे, उनकी भी एक प्रेयर्स बहुत फेमस है। उन्होंने भगवान को साक्षात देखा। हाँ, हमने देखा, आप लोग जानते होंगे मुचुकुंद की कथा को। वो सो रहे थे बहुत सालों तक गुफा में, और जब वो भगवान के साक्षात सामने आ गए, भगवान उनके सामने आ गए। और भगवान खुश हो गए उनसे, और भगवान ने उनको कहा कि तुम कोई भी मेरे से वरदान मांग लो, मैं खुश हूं। तब वो वरदान नहीं मांगते, मुचुकुंद उनसे प्रार्थना करते हैं भगवान से। और ये प्रार्थना बहुत फेमस है, प्रेयर्स, प्रार्थना। और वो क्या कहते हैं कि भगवान, मैं देख रहा हूं कि ये जो सारे आ, ये सिर्फ सारे इस भौतिक जगत में ये सारे जीव जो फंसे हुए हैं ना, वो आपकी ही एनर्जी से फंसे हुए हैं। बस तीन प्रकृतियों में ये अधीन है। देखिए प्रेयर्स में क्या कह रहे हैं, ये वैष्णवों का गुण है। वो प्रेयर्स में अपने लिए कुछ नहीं मांगे, भगवान का गुणगान करके जो इस संसार में बद्ध जीव फंसे हुए हैं उनका उद्धार करने का मार्ग पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनका उद्धार करने का मार्ग पूछ रहे हैं और भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और इस वर्णन से हमें पता चलता है हम जैसे बद्ध जीव को इस शिक्षाओं को ग्रहण करके हम कैसे भक्ति में अग्रसर बने, इसके बारे में हमें इस अलग अलग स्तुतियों से हमें प्रेरणा मिलती है। ये स्तुतियां है, ये जो हम सारे लिविंग एंटिटीज है, हम ये सब माया के अधीन है। और सारे हम इल्यूजन में जीते हैं कि ये सब कुछ मेरा है, मैं मेरा। हम क्या करते हैं, हम अगर बहुत ही हम इस भौतिक जगत में इतना कष्ट से काम करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, और हम क्या प्राप्त करते हैं, ये काम करके हमें इस इतनी मेहनत कड़ी मेहनत करके हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्षण भर की खुशी। हम्म जो खुशी पूरा हम कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूअस वो टिकती भी नहीं है, क्षण भर खुशी मिलती है हमें। हम्म और हम इसको ढूंढते रहते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। और उसका रिजल्ट क्या होता है, हम्म उसका रिजल्ट क्या होता है, हमें मुंह की खानी पड़ती है, हमें मिलता नहीं है फाइनल। लेकिन क्योंकि फाइनल जो हमारा डेस्टिनेशन है, हमें भगवान की सेवा करनी है, वो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, लेकिन हम उसके पीछे लगते ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है चीज कि भगवत भक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। देखिए इस संसार के विषय वस्तुओं को भोगना,
करेक्ट। और उसके साथ साथ भक्ति में अग्रसर होना, ये दोनों विरोधाभास है। ये दोनों क्या है? विरोधाभास। ये नहीं साथ में चलेगी। ये दोनों रेल की पटरियां वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, लेकिन ये दोनों पटरियां के ऊपर ट्रेन चलती है, हमारी भक्ति नहीं चलेगी, बढ़ेगी नहीं। अगर हम भौतिक जगत की विषय वस्तुओं के साथ अगर हमारा आकर्षण नहीं टूटेगा, तो हमारा भक्ति में आगे बढ़ना नामुमकिन है, मुश्किल है। हमें डिटैच्ड होना ही पड़ेगा। वी हैव टू डिटैच। और अगर हम नहीं हुए तो हमें फिर से 84 लाख योनियों में घूमते रहना पड़ेगा। मनुष्य जन्म जो मिला है बहुत ही, और यही देवहूति माता पूछ रही है। हाँ, देवहूति माता वही कह रही है कि मैंने भी अपने गृहस्थ लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं की। हम पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने करदम मुनि के साथ एंजॉयमेंट करने की इच्छा की, और करदम मुनि ने उनको पूरा वर्ल्ड टूर कराया। हम तो वर्ल्ड टूर नहीं करा रहे, उन्होंने तो सारे लोकों का वर्ल्ड टूर कराया, वो भी प्राइवेट जेट में। प्राइवेट, विदाउट, हम सोच भी नहीं सकते क्या होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि ही नहीं होती। हाँ, हमारा सिर्फ जो हमने यूट्यूब पे या कभी देखा होगा छोटा सा प्लेन, जिसमें सिंगल सिंगल सीट लगी होगी, ऐसा कुछ हम देख लेंगे और हम विचार करते हैं। लेकिन करदम मुनि ने अपने पत्नी को कैसे संतुष्ट किया, और इतना संतुष्ट होने के बावजूद भी बाद में फाइनली क्या होना पड़ा? प्रश्न पूछना पड़ा कि मैं क्या करूं। भगवान को साक्षात प्रश्न पूछ रही है माता देवती। भौतिकवादी व्यक्ति क्या कहते हैं पता है? भौतिकवादी व्यक्ति इसमें से शिक्षा लेंगे कि देखो उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, फिर हम भी करेंगे, और फिर अंत में हम भी प्रश्न पूछेंगे, और फिर हम अंत में प्रश्न पूछेंगे। ऐसा नहीं है, ये शिक्षा है। ऐसे करो ही मत स्टार्टिंग से, और स्टार्ट में ही प्रश्न पूछ लो, क्योंकि हमारा अंत कभी आएगा हमें नहीं पता। वी डोंट नो व्हेन इज आवर एंड। कोई नहीं कह सकता कि हम इतने साल जीने वाले हैं, कोई नहीं कह सकता। बड़े से बड़े ज्योतिष के पास भी चलेगा। हाँ, मुझे तो बहुत कभी कभी हंसी आती है, तो ज्योतिष के पास जाके लोग है ना अपना भविष्य पूछते हैं, और पूछते मेरे पास पैसा आएगा क्या? हाँ, और आपको करोड़पति बनाने वाला ज्योतिष आपसे 1001 रुपया लेके संतुष्ट हो जाता है। दिस इज फुलिशनेस। लेकिन क्या करें, प्रकृति के 3 गुण में अधीन है। हमारी आंखें हमें इसके लिए लालायित करती है कि हम दूसरों का देखते हैं। हम जब संसार में सब कुछ विषय वस्तु देखते हैं तो हमें वहां पे खींचा लिया जाता है, खींच जाते हैं हम लोग वहां पे। और हम भगवान की भक्ति से दूर होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, नहीं कर पाते। और हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमारे जीवन में अगर कोई प्रामाणिक गुरु का आगमन नहीं हुआ है, और अगर हमने कोई प्रामाणिक संप्रदाय के साथ अपना संबंध नहीं छोड़ा है, तो हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाते। लेकिन ये भगवान की असीम कृपा है कि हमें श्री प्रभुपाद की संप्रदाय से हम जुड़े, और हमें रियल भक्ति प्रोसेस में हमें जुड़ने का मौका मिला, और हमें इसको विफल नहीं जाने देना है। इस शरीर को, इस हमें जो इस सुदृढ़ शरीर हमें मिला है। बहुत लोगों को कभी कभी देखा गया है, देखिए हमने लास्ट 15 जनवरी को हमने श्रीमद् भगवत गीता ब्रेल लैंग्वेज में जो अंधे हैं, हाँ, आज मुझे बताइए, आज हम सुंदर सुंदर दर्शन लेते हैं, भगवान का विग्रह का दर्शन लेते हैं, आज उनके पास वो अनुभव नहीं है। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ दिया है, एवरीथिंग 100%, सारी इंद्रियां हमें हमारे पास सही है। क्या हम भगवान की सेवा में उसको सही से लगा पा रहे हैं? लेकिन हम क्या करें, हम इस संसार की विषय वस्तुओं में लगे हुए हैं। हमें यहीं पे सोसाइटी, फ्रेंड्स,
लव विथ फैमिली, ये सब हमको क्या कर रही है, और ये सब हमें मिजरीज में डालती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई सुख नहीं देते हैं हमें। अगर हम ये हमारे संसार के साथ हम ज्यादा हमारा अटैचमेंट बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट वही है, ओनली मिजरीज। कोई सुख नहीं प्रदान करेगा। सॉरी टू से दिस। और उससे क्या होगा? अगर हम विषय वस्तु में फंस गए और उसके बाद हमारा ये जो हम कहाँ सफर होंगे? क्योंकि हम सफर क्यों होते हैं? क्योंकि हम इस संसार में सारी वस्तुओं से आनंद को चूसने की आशा रखते हैं। जैसे अगर हम गन्ने का जो होता है गन्ना, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि अगर उसका हम यहाँ से डालते हैं मशीन में से और पीछे से उसका ये निकलता है, कचरा निकलता है जिसमें से सारा रस निकल गया है, और हम वहां जाके उसको चूसने की कोशिश करते, नहीं होता। प्रभुपाद बहुत बार एक उदाहरण देते हैं। देखो, हमें क्यों नहीं पता चलता कि इस विषय वस्तुओं में आनंद नहीं है? उदाहरण सुनिए, बहुत सुंदर उदाहरण है। एक पिग है ना, वो स्टूल ईट करता है, मल में उसको खाता है, एक एक सुअर, लेकिन उसको उसमें आनंद आता है। तो सुअर सुअर अगर जमात में बैठे तो वो सब क्या डिस्कस करेंगे? अरे बहुत अच्छा है, मटर पनीर है, हाँ, रसगुल्ला है, ऐसे सब वो चर्चा करेंगे। लेकिन जब वो सुअर वहां से एलिवेट होके मनुष्य जन्म लेता है और तब वो सुअर को देखता है, तब उसको लगता है कि सुअर तो अधोगति में है। करेक्ट? तब हमें समझ में आएगा कि सुअर योनि तो सफरिंग के लिए बनी है, क्योंकि हम यहाँ पे मनुष्य जन्म में उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि सुअर क्या गंदी वस्तु खाता है। तब जाके हमें सुअर को पोजीशन नहीं समझ में आती उसको, कि वो किस गंदे नाली में पड़ा हो, उसको पोजीशन नहीं पता। वो अपने अपने सारे फीमेल पीग बच्चों के साथ वही मल में खेल रहा है, कूद रहा है। वो इतने इल्यूजन में है कि उसको लग रहा है कि यही सब कुछ है। लेकिन अगर मनुष्य अगर होता है, वो अगर उसकी लाइफ को देखे तो वो क्या डिफरेंशिएट करेगा? नहीं, ये तो अधोगति है। तो ये ऐसे ही हमारे साथ भी है कि हम इस मनुष्य जन्म में है, ये भी एक हम देखते हैं कि भाई एक थोड़ी सी उच्च योनि है, लेकिन हमारे ऊपर जो देवी देवता है, हमारे ऊपर जो भगवत धाम में बैठे हुए भक्त लोग हैं, वो हमको देख के क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे हमको देख के? क्या फंस रहा है देखो, बार बार कोरोना की वैक्सीन ले रहा है, बार बार इतने हॉस्पिटल के चक्कर खा रहा है, हाँ, बार बार इतने झगड़े हो रहे हैं, किसकी बहू चली गई, किसका बेटा चला गया, किसका पति चला गया, किसकी पत्नी चली गई, यही संसार का। बिकॉज यू कैन नॉट सेटिस्फाई एनी वन फॉर एवर एवर और एवर। रिश्तों को हम नहीं संभाल सकते, और हम देखते हैं कि इस रिश्तों को संभालने के लिए भी कितनी एफर्ट लगती है। वी रिक्वायर सो मच एफर्ट। इसके लिए प्रभुपाद क्या कहते हैं बताइए? बहुत बहुत हैवी वर्ड है, मैंने लिख के रखा था, शायद मेरे को लग रहा था मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो बोल देता हूं। ये सोसाइटी चीटर्स और चीटेड लोगों की है, प्रभुपाद कहते हैं। दिस इज फुल ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। चीटर्स बोले तो हमें चीट करना है किसी, हाँ, और चीटेड बोले तो क्यों ही हमें चीट कर देगा, तो हम चीटेड हो गए। ये संसार ही ऐसा है। किंग मुचुकुंदा एग्जाम्पल देते हैं, किसको देखे कि किसको? भगवान को बता रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन ही सब कुछ है, मुझे आपका दर्शन मिल गया। और और ये जो प्रेयर्स को दे रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हैं। कि ये जो हमारा जीवन है ना, वो कैसा है? ये हमारा संसार है, ये जो हमारा जीवन है, वो एक जो प्राणी है ना, एक प्राणी, वो एक अंधकूप में गिरा हुआ जैसा है, अंधकूप में। और वो अंधकूप कैसा है?
उसके ऊपर है ना पूरी ग्रीन ग्रास जमी हुई है। आप इसको थोड़ा स्मरण करिए। एक अंधकूप है, एक कुआं है पूरा अंधेरे में, और उसके ऊपर है ना ग्रीन ग्रास लगी हुई है। क्या होगा? तो क्या होगा कि आपने भी देखा होगा कि कोई कोई है ना, ये जो कुएं होते हैं बहुत समय तक किसी ने यूज नहीं किया है ना, तो उसके ऊपर ग्रीन परत जम जाती है। हाँ, वनस्पति आ जाती है उसके ऊपर। हाँ, तो वो क्या हो जाता है कि वो ऐसे जो कूप है ना, वो वेल है, वो ग्रीनरी से भर जाते हैं, यूज नहीं किया है हमने। तो क्या होगा? कोई कोई एक प्राणी है, बुद्धू, कोई प्राणी होगा, वो क्या होगा, वो उस पे चलेगा, उसको लगेगा क्या है कि ये ग्रीन ग्रास है, लेकिन वो उसमें क्या हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे, पूरा गिर जाएगा वो, और वो पानी में गिर जाके फिर उसको क्या होगा, उसको दिखेगा नहीं कुछ, मैं कहाँ गिर गया। वैसे ही प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो लिविंग एंटिटी है, हम जीवात्मा जो है, वो क्या होंगे, वो हम ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के जो कुआं है उसमें गिर जाते हैं, इस मटेरियल में हम गिर जाते हैं। और आगे हमें बताते हैं कि क्या होता है कि जब वो कुएं में गिरता है तब क्या होता है, क्या होता है, कुएं में गिरता है, वो बाहर नहीं आ सकता, उसको उसको समझ में ही नहीं आता, और वो जब चिल्लाता है तभी भी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो अंधकूप है। हम्म, और वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचा रहा है उसको, कोई कोई सुन ही नहीं पा रहा है। तो ये बता रहा है कि ये ऐसी एंजाइटी से, ऐसी पोजीशन से ये लिविंग एंटिटी, एक जो जीवात्मा है, वो कैसे मुक्ति पाएगा? क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है बाहर आने की, लेकिन क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि वो नहीं आ पाता, क्योंकि जब तक वैष्णव की कृपा नहीं, तब तक कोई नहीं बाहर आ सकता है। और हम क्या करते हैं, कभी कोई ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब क्या है, हम बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे संसार के सारे जीव उस अंधकूप में गिरे हुए हैं और उसमें ही तैर के मजा ले रहे हैं। सब लोग तैर के उसमें ही मजा ले रहे हैं और कह रहे कि यही जीवन है, यही जीवन है, यही जीवन है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। क्या दुख है? एक बार मुझे पूछ लिया था, ऐसे ही प्रवचन कर रहा था, तो एक बार प्रश्न आ गया, बहुत भारी पड़ गया। बोलता आप बताते हो कि संसार में आनंद ही नहीं है, आनंद ही नहीं है। बोलता कहाँ आनंद नहीं है, मैं तो बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। अभी एंजॉय करने की जो परिभाषा है, एंजॉय करने की परिभाषा जो है, वो एंजॉय करने की परिभाषा उसको पता ही नहीं, तो क्या करें? वो एंजॉयमेंट वही देख रहा है कि भाई मेरी शादी हो गई है, मेरी 6 फिगर की सैलरी है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उसको नहीं पता कि जब मृत्यु भगवान देंगे तब सब कुछ चला जाएगा, फिर ये आनंद का क्या करेंगे? शीरा डालेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। ये सारा एपुलेंस जो हमारे पास है, ये टाइम के साथ सब कुछ चला जाता है। भगवान कहते हैं समय के साथ मैं सब कुछ ले लेता हूँ। ये कितने मूर्ख हैं हम लोग, देखिए कितना मूर्ख है, कितने, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ, एंजाइटी से भी कोई फ्रीडम नहीं, और सब कुछ टाइम हमारा ले लेगा। वॉट एवर वी हैव एक्यूमुलेटेड, जो भी हमने संग्रह किया है, सब कुछ ले लेगा। तो हमें यहाँ देखना है कि मुचुकुंद कह रहा है कि भगवान आप मुझे क्यों, क्या, क्यों मेरी इच्छाएं उत्पन्न कर रहे हो, मुझे क्यों बेनिडिक्शन मांगने की मुझे बता रहे हो? आई डोंट वांट एनीथिंग। हाँ, ये भक्तों के लक्षण। हम्म मुचुकुंदा इतना बड़ा राजा, हम सब जानते हैं राजा थे, वो बोलता है कि मैं राजा हूँ, सब कुछ हूँ। मैं गोल्ड के नेकलेस पहनूं, मैं बैंगल पहनूं, गोल्ड की घड़ी पहनूं, मैं बहुत कुछ, गोल्ड का क्राउन पहनूं, बहुत कुछ है मेरे पास। मैं राजा कहला रहा हूँ।
लेकिन ये जो शरीर है, ये राजा का जो शरीर है, वो कभी एक ना एक दिन वो मृत्यु शैया पे जब सोया रहेगा, तब उस शरीर का क्या होगा? हाँ, कोई प्राणी खा जाएंगे, हाँ, या अग्नि खा जाएगी। ये इल्यूजन है ये, कि जब हम शरीर को जीते हैं ना, शरीर में रह के, तभी शरीर को हम कितना भरण पोषण करते हैं शरीर का। इस हम सारा हमारा कार्य है ना, इस शरीर के अनुरूप होता है। हम्म ये शरीर तो क्या है, पंच महाभूत से बना है, वो चला जाएगा, पंचभूत में, पंच महाभूत में ही विलीन हो जाएगा। कल एक बहुत गौरांग प्रभु बता रहे थे कि हमारी बॉडी का कॉस्ट क्या है, पता है आपको? हमारी बॉडी का कॉस्टिंग कितनी है? अगर हमारी बॉडी को किसी को दिया जाए तो कितना पैसा दे सकता है? 110 रुपीज। कितना पैसा? 110 रुपया। प्रश्न पूछना है तो पूछ लेना, कैसे 110 रुपया? आई वो शॉक्ड। हाँ, और कम से कम इतने करोड़ों रुपए हम शरीर पे किसे खर्चा कर देते हैं। हम्म और आगे कहते हैं मुचुकुंद के कभी कभी हाँ, अगर हम कोई एक व्यक्ति डीप और डार्क वेल में गिरा हुआ है, लेकिन कभी ना कभी कैसे भी उसको भक्त का संग मिल जाता है, भक्तों का संग मिल जाता है, तब उसका क्या है, उसका लिबरेशन पाथ खुल जाता है। भगवान को कह रहे हो गुफा के अंदर। ये लेक्चर भगवत गीता, ये जो लेक्चर है, ये जो स्तुति है, वो गुफा के अंदर हो रही। हम्म ये सब वस्तु है। और फिर उसके आगे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6वें अध्याय में प्रहलाद महाराज द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश, ये जो अध्याय है, उस उस सहपाठियों, अपने फ्रेंड्स को प्रहलाद महाराज क्या देते हैं। 14 नंबर श्लोक है, मैं उसका सिर्फ अनुवाद पढ़ूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा आपके अभी। अत्यधिक आसक्त मनुष्य, 14 नंबर श्लोक है, देखिए, अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि वह अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। मैं एक स्टार मार्क देना चाहता हूं कि आज का श्लोक जो पारिवारिक जीवन पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिवार की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हम दूर हो जाए, उसको हम ना निभाए। ऐसा गलती से भी इसको ऐसा उल्टा मत समझना। हम्म हमें सभी परिवार वालों को भगवान की सेवा में लगा के हम सबको एक साथ भक्ति करनी है, ये उद्देश्य होना चाहिए। अरे प्रभु जी ने बताया परिवार, ये परिवार है, चलो विमुक्त हो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। सबको साथ में लेके, प्रभुपाद ने भी सबको साथ लेके भगवता बोला। प्रभुपाद ने, मेरे सारे डिसाइपल आए, मैं पढ़ रहा था अभी। वह यह भी नहीं समझ पाता कि इस मनुष्य जीवन का जो परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, उद्देश्य रूप में विनष्ट हो रहा है। फिर भी वह इसकी चतुरता एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी पाई न खोई जाए। इस प्रकार यद्यपि संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता रहता है, किंतु वह इस संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। देखो, प्रहलाद महाराज स्वयं अपने सहपाठी को कह रहे हैं कि हमें बचना है इस संसार के मोह से, हम सबको बचना है। और ये शिक्षा कितने एज में दे रहे हैं? 6 ऐसी शिक्षा है। इस शिक्षा को अभी हमें हैवी पड़ रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि ब्रह्मचारी जो ट्रेनिंग है ना, उस ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया जाता है कि आप ब्रह्मचारी बनो। गुरुकुल में ये नहीं सिखाया जाता कि आप गृहस्थ मत बनो, नहीं, एक आदर्श गृहस्थ कैसे बनो वो सिखाए, कि अगर और हम ग्रह मेदी ना बने, ये सिखाया जाता है। ये प्रभुपाद की शिक्षा है, इसको हमें ध्यान से समझना है।
तो एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ श्री प्रहलाद महाराज एक शुद्ध भक्त है भगवान के, और वो अपने कलीग्स को, अपने क्लासमेट को शिक्षा दे रहे। प्रचार यहां से शुरू हो रहा है। एज ऑफ द 6 एक छोटा बच्चा प्रचार में लगा हुआ है। खुद को पता है क्या है, खुद को पता है सब कुछ, क्योंकि वो गर्भ से सीख के आए और वो प्रचार कर रहे हैं अपने मित्रों को। प्रीचिंग मिशन है हमारा। हाँ, प्रभुपाद ने हमें प्रीचिंग मिशन दिया। ये प्रभुपाद ने हमें ये सारी शिक्षाओं के आधार पर दिया, प्रीचिंग करना चाहिए। और अगर हम प्रीच करेंगे तो हम शास्त्रों को ठीक से पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि यह अंधकूप है और हमें इससे बचना है। इस संसार की वस्तुओं में जबदा हमें आसक्त नहीं रहना है। जो देवहूति को माता को पता चल गया, और सारे जो एज पे पहुंच गए, जो अगर ग्रुप में है, और जो 49 एज 50 एज में भक्त लोग हैं, उनको धीरे 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 अपने फैमिली को सेटल करके अपने आप को वानप्रस्थ में स्थापित करके निरंतर भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए। ये प्रभुपाद का कहते हैं ना, प्रभुपाद ये तात्पर्य में हमें शिक्षाएं देने की कोशिश करते हैं। और आगे मुचुकुंद कहते हैं कि ये आपकी ही कृपा है, आपकी अरेंजमेंट है ये, कि मैं आपसे कैसे कांटेक्ट में आया, ये आपकी कृपा है। देखो, वैष्णव भी है ना, सब कुछ भगवान को ही कृपा देते हैं। वो ऐसे नहीं कहते मैंने किया, भगवान को आगे कह रहे हैं कि गर्ग मुनि की कृपा से हुआ। कि कह रहे हैं कि आपने मुझे ये ज्ञान कैसे मिला, मुझे ये आपकी ही कृपा है। बहुत सारे बहुत सारे कहते हैं ना, हम लोग जो योग पद्धति को फॉलो करना चाहते हैं, वो आपका दर्शन पाना चाहते हैं, लेकिन वो पा नहीं पाते। लेकिन मैं सोते सोते पा गया। हाँ, कैसे हुआ ये? बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे लोग हैं कि वो जो योग पद्धति को फॉलो करने वाले, वो नहीं दर्शन कर पाते, लेकिन आपने मुझे दर्शन दिया। मुचकुंद बता रहे हैं भगवान को ये, और बता रहे कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, आप मेरे सामने प्रकट हो गए, ये आपकी कृपा है। मुचकुंद आप सब जानते हैं कथा में कि वो 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 डीमन के साथ युद्ध कर रहे थे, आपको कथा पता होगी। और वो किसके बिहाफ में काम युद्ध कर रहे थे? डेमीगॉड्स। हाँ, सब देवता और दानों का जब युद्ध हुआ था, तब महाराज मुचुकुंद वो देवताओं की तरफ से लड़ रहे थे। और जब वो लड़ रहे थे, वो स्वर्ग में जब लड़ रहे थे, तो क्या हुआ? पृथ्वी पे टाइम बहुत पास हो गया, क्योंकि वहां का टाइम कैलकुलेशन अलग है। हाँ? तो जब वो लड़के यहाँ आए, तो यहाँ पे सब कुछ सपाट हो गया उनका। नो किंगडम, नो वाइफ, नो चिल्ड्रन, नथिंग। यहाँ पे देखे तो क्या गया सब? हम जगन्नाथ जी की कथा में भी देखते हैं ना, राजा इंद्रदूत। हाँ, सब कुछ चला गया। वैसे ही सब कुछ निकल गया, जो भी उन्होंने साम्राज्य बनाया था सब कुछ चला गया उनका। यही टर्निंग पॉइंट था उनका, राजा मुचुकुंद का। सो वो बता रहे हैं कि सब कुछ मेरा चला गया। हाँ, मैंने तो सारे देवी देवता जीत लिए, तो वापस गए उनके पास। और देवी देवता पूछ रहे कि अभी आपका तो नीचे कुछ रहा ही नहीं, अभी आप करोगे क्या? आपने हमारे लिए बहुत मेहनत से लड़ाई की, हमको जिता दिया, अभी आप करोगे क्या? हम तो बहुत खुश है, हम आपको कुछ तो भी बेनिडिक्शन देना चाहते हैं। हम्म तो अभी आप नीचे जाके क्या करोगे? अभी खुद ले लो, यहाँ पे कुछ चाहिए आपको तो बोल दो, क्या आपकी इच्छा है? तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत मेहनत करके इतना युद्ध लड़ा है, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे अभी सोना है। हम्म मुझे मुझे आ, मुझे ऐसा बेनिडिक्शन दो कि मैं सो, आराम से सो।
तो देवताओं ने कहा ओके ठीक है, ले लो, सो जाओ, और मैं सोऊंगा और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करा, अगर मैंने उसको देखा, तो वो भस्म हो जाएगा, उसको मैं भस्म कर दूंगा। ऐसा वरदान मिला, वरदान लिया। और ऐसे हम देखते हैं कि वो केव में आए और भगवान की कृपा से मुचकुंदा, उन्होंने काले वन को मारा, और बाद में भगवान खुश हो गए उनसे। भगवान की स्तुति मुचकुंद ने की, और फिर उसके बाद भगवान को कहते हैं, मुझे आपने कहा कि कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई हैव टेकन योर दर्शन, मैंने आपके दर्शन लिया, मैं संतुष्ट हूँ। हम्म, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना है मुझे, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा कर सकूं। हम्म, मैं मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके, मेरे तन मन धन से मैं आपकी सेवा जन्मों जन्मांतर कर सकूं, और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि इस लाइफ के बाद, जब नेक्स्ट लाइफ में आप मेरे परम भक्त बन के मेरे धाम में लौट चलो, और आपको ये प्रकृति के 3 गुण अगले जन्म में नहीं टच करेंगे, ये भी आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट लाइफ में तुम मेरे धाम में लौट जाओगे, ये बेनिडिक्शन दिया। तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि गृहस्थ जीवन में हमें भक्ति करने के ये सारे मार्ग कपिल देव देवहूति को बताएंगे। और ये देवहूति के लिए नहीं है, ये हमारे लिए। हम इसको हम अपने लिए समझे और अपने जीवन में उतारें, ये बहुत जरूरी है। सारे वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सारे सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। कल ही एक भक्त से बात कर रहा था, his age is 32 and still he has no plan for marriage. He has no plan for marriage. I said, you become brahmachari. He said, नहीं प्रभु जी, शादी करेंगे। बोले कभी? बोलते 35 साल तक सेटल हो जाए। बोले 35 साल में अगर आप शादी करोगे, फिर आप शादी करेंगे तो प्रोडक्शन तो आएगा ही, करेक्ट। और फिर अगर इस व्यक्ति को, एक भक्त का जीवन है, बताइए आप, वो कितने साल तक काम, ये वर्णाश्रम पद्धति है। 25 में आप शादी करो, आपको आपका बच्चा जो होगा वो आपका 25 साल तक होने तक पैर पे खड़ा हो जाएगा, तब तक आप 50 ईयर्स के हो गए, और फिर आप वानप्रस्थ के लिए निकल। ये प्रभुपाद ने भी बताया, ये सिस्टम है, इसको फॉलो करना पड़ेगा और तभी होगा। लेकिन जिसकी एज निकल गई है, एटलीस्ट ना, ठीक है, अभी आज के बाद हमें समझ में आया। लेकिन जो इसको समझ रहे, जो इस ज्ञान के हकदार है, जिसको ये ज्ञान है, वो तो अपने जीवन में अनुभव करे। हम जब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आसक्ति उसी में लगी हुई है। नहीं प्रभु जी, अभी तक मैं सेटल नहीं हूँ, अभी तक सेटल नहीं हूं। ऐसे नहीं चलेगा, नहीं तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दिस इज द प्रॉब्लम। अगर हम वर्णाश्रम धर्म को ठीक से फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारी भक्ति में जो हमारा, हम कह सकते हैं कि हमें उच्च स्तर प्राप्त करना है, वो नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत सुंदर कथा है, ये बहुत सुंदर चैप्टर है। आगे आगे बहुत आनंद आने वाला है। रेगुलर रहिएगा, प्रेयर्स जब शुरू होंगे ना, बहुत आनंद आएगा। क्या एक एक तत्व बताएंगे, पुत्र अपनी माता को तत्व बताएगा, और माता सुन रही है। और ऐसी माता को धन्य है, हर एक माता को ऐसा पुत्र बनाना चाहिए। हर एक माता का ये कर्तव्य है। ऋषभ देव महाराज भी कहते हैं, अपनी अपनी कथा, अपने सिद्धांत में वो बताते हैं कि पति और पत्नी को प्रजनन नहीं करना चाहिए अगर वो अपने पुत्र या पुत्री को, जो भी उत्पन्न हो रहा है, उसको भक्त ना बना सके। कोई हक नहीं। एक गुरु को शिष्य नहीं बनाना चाहिए अगर वो उसको भगवत धाम लौटाने लेके जाने के लिए सक्षम नहीं। ये भी बताते हैं श्री शब्देव महाराज। इतना हैवी स्टेटमेंट, no production of child if you cannot give devotion to him, you cannot.
इसी के साथ विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कोई कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।